भारत ने चीन को पछाड़ा। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना भारत। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने जारी की रिपोर्ट। चीन के मुकाबले भारत में 30 लाख ज्यादा लोग। क्या भारत के लिए यह है कांटों भरा ताज? भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं ये आप सभी जानते हैं, लेकिन अब चीन को नीचा दिखाने के लिए कुछ लोगों के हाथ में एक और हथियार लग गया है, और वो ये कि भारत अब जनसंख्या के मामले में जिस चीन से अभी तक पिछड़ा हुआ था, अब उससे आगे निकल गया है और अब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत में चीन के मुकाबले 30 लाख ज्यादा लोग हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। भारत की जनसंख्या में साल में 1.56% की बढ़ोतरी हुई है। यहां आपको ये बता दें कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने साल 2023 की शुरुआत में ही ये अनुमान लगा लिया था कि इस साल भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, और भारत ने किया भी ऐसा ही। लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत के नंबर 1 बनने को हम क्यों कांटों भरा ताज कह रहे हैं, चलिए ये भी जान लीजिए। जनसंख्या के मामले में भारत के नंबर 1 बनने और चीन को पछाड़ने पर अगर कुछ लोग सिर्फ इसलिए खुश हो रहे हैं कि हमने चीन को पछाड़ दिया, तो आपको ये बता दें, जनसंख्या बढ़ने के चलते भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं, जिनसे पार पाना इतना आसान नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से सबसे ज्यादा नुकसान जमीन को होता है, क्योंकि लोग तो बढ़ रहे हैं लेकिन जमीन तो उतनी ही है। यानी जनसंख्या के बढ़ते दबाव का असर सीधा कृषि भूमि पर दबाव के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अन्न की जरूरत होगी, लेकिन क्योंकि जमीन तो बढ़ी नहीं है, इसलिए कम जमीन में ज्यादा पैदावार लेने की कवायदें, और इन कवायदों में केमिकल्स का यूज और उन केमिकल्स से लोगों की बिगड़ती सेहत। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी बढ़ता है। जंगल कम हो रहे हैं और कटान बढ़ रहा है। बेरोजगारी तो सबके सामने है ही कि कैसे बढ़ती आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो जीवन स्तर में भी गिरावट आएगी। इन सब के अलावा ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी ज्यादा ही होंगी, कम नहीं। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि के नंबर 1 टैग को कांटों भरा ताज कहा जा रहा है। अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्या कोई इलाज नहीं है जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सके? ये भी जान लीजिए कि आखिरकार इस समस्या पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इस मामले में सबसे पहले आपको ये बता दें कि जनसंख्या वृद्धि से जुड़े ये सवाल नए नहीं हैं। सरकारों ने अपने अपने समय में इस पर काम भी किया है और अभी भी कर रही है। परिवार नियोजन, नसबंदी, नलबंदी, जनसंख्या वृद्धि के बुरे परिणामों के बारे में आम जनता को जागरूक करना इनके ही कुछ एक उदाहरण हैं। यही नहीं, कई सामाजिक संस्थाएं भी जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रही हैं। 2019 में भारत सरकार जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल भी लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक कपल 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे, यानी किसी कपल की 2 से अधिक संतान नहीं होगी। ये बात अलग है कि 2022 में इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन इस पॉलिसी का मकसद शैक्षिक लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोजगार के अवसर, होम लोन और टैक्स कट के माध्यम से इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। लेकिन ये बिल सदन में पास नहीं हो पाया। हालांकि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथ ही अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंभीर बातें हो गई हैं, तो आपको कुछ अच्छी बातें बताते हैं जो इस रिपोर्ट में निकल कर सामने आई हैं, खास तौर पर भारत के पक्ष में। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में युवाओं की तादाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी भारत अभी भी पूरी दुनिया में नंबर 1 युवाओं का देश बना हुआ है। भारत में 25% लोग 14 साल तक की उम्र के हैं, वहीं 10 से 19 साल तक के 18% लोग हैं। 10 से 24 साल तक के लोगों की संख्या 26% है, वहीं 15 से 64 साल के बीच करीब 68% लोग हैं। यानी भारत में युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं बात चीन की करें तो चीन में ऐसा नहीं है।
वहां बूढ़े लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। चीन में 20 करोड़ लोग तो 65 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बढ़ती जनसंख्या एक समस्या नहीं है। ये बिल्कुल एक समस्या है और इसका हल भी हमें ही निकालना है, ना कि कोई चीन से आएगा। बहरहाल, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? आप हमें ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।